एक मिनट, हो गया हो गया हो गया। हाँ, बैठिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। ये बुद्ध और उनका धम्म से पांचवा भाग, आज सद्धम्म क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा ये बाबा साहब ने इसमें लिखा, मन के मैल को दूर करने पर कैसे निर्मल बनना है, मन में शुद्ध विचारों से जीवन को सुखी बनाना है। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती, यानी जो उसको आजकल आप लोग अपने लोग श्रावस्ती बोलते हैं, उसमें विहार कर रहे थे, तो वहाँ कौशल राज प्रसन्न, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये राजा प्रसेनजित का, तो अपने रथ से उतरकर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहाँ आए और जहाँ तथागत ठहरे थे वहाँ पर पहुँचे। उनने तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन नगर में पधारें, उनका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं, ताकि लोग उनमें आस्था स्थापित कर सकें। भगवान बुद्ध ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहा से गुजरते हुए वो निश्चित स्थान पर पहुँचे और जहाँ वो विराजमान हो गए। भोजन करने के पश्चात राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका जो प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग थे, उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। यह उपदेश कितने व्यापक हैं और वे उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की कि इस प्रकार इस आदमी से उपदेश दिलवाने के लिए इसे यहाँ लाए हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे उस गाड़ी से बंधा हुआ चलता है, उसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। और दोनों व्यापारी नगर से निकलकर समय सराय से पहुँचे, जहाँ दोनों साथ साथ ठहरे। तो सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था, उसे उन 4 महाराज के देवताओं ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। इसके विपरीत दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने जब तक पीते रहने की प्रेरणा थी, जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया, वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चलीं, तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच आदमी पड़ा है और वह आदमी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरे व्यापारी के एक दूसरे देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया, मतलब जो प्रथा थी उस समय उस हिसाब से, और उसे सिंहासन बैठाया गया। इसके बाद उन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया कि वह उसकी जनता को उपदेश दें, क्योंकि वो भी राजा बन गया। तो इस बात को अभी क्योंकि पूरी करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आप लोग करेंगे। हाँ हाँ, तो अब आप पढ़िए इस अवसर पर 14 में। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ऐश्वर्य के बारे में बताया, जिससे बुद्धिमानी से विचार किया। और तब तथागत ने आगे यह कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि व्यक्ति के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। ये धम्मपद की पहली गाथा है, आप लोग इसको भी याद रखना है। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है और सफलता लाता है। यदि व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे
वस्तु या व्यक्ति का